नमस्कार साथियों, जैसा देखा होगा कि आपने लोन लेते ही मुसीबत शुरू हो जाती है। वो हकीकत है दोस्तों, लोन लेते ही मुसीबत शुरू। आरबीआई के न्यू रूल्स क्या हैं कि लोन लेने के लिए आप क्या होगा दोस्तों, आपकी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। कब 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 शुरू होंगे दोस्तों, आपने क्या ध्यान नहीं रखना है। अगर आपने ध्यान रखा तो दोस्तों आपको परेशानियों से निजात मिल सकती है। तो आपको लोन ले रखा है दोस्तों, तो लोन लेने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारे जो महीने की इनकम है दोस्तों वो कितनी है, उसके हिसाब से ही आप लोन लें। ऐसा नहीं है महीने की इनकम आपने 100 यानी 1000 रुपये महीने है, लोन ले ली आपने, किस्त ले ली 1200 रुपये महीने। दोस्तों ऐसा नहीं करें, जितना लोन है उससे लगभग कम पैसे किस्त ले लो दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में आपकी परेशानी नहीं पड़े। तो आज हम बात करेंगे साथियों, जो आरबीआई के रूल्स क्या हैं कि कब लोन कितना लोन लेना चाहिए, हमें किन की सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर जो क्या होता है कि लोन ले लिया दोस्तों आपने, किस समय पर नहीं चुकाई, लोन लेने के बाद किस्त आपने समय में नहीं चुकाई, उसमें क्या होता है कि बैंक वाले आते हैं तो आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी बात करते हैं दोस्तों, गाली गलौज तक करते हैं, आपको पकड़ के ले आते हैं। अब बीच समाज में दोस्तों आपकी बेइज्जती होती है, तो आपको उस समय आपको बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने लोन क्यों ले लिया दोस्तों। मगर आप ध्यान नहीं रखते कि हमने लोन लिया है, इसे कैसे चुकाना है, क्या नियम शर्तें हैं दोस्तों कि जो हमारा क्या जो जो जब जब आप फार्म भरते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होती है जिससे कि हमारे ऊपर ये बैंक वाले हावी होते हैं। आपने देखा होगा, आपने तो केवल 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख में आप बैंक वाले आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी शुरू कर देते हैं दोस्तों। अगर वही लोन दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो करोड़ों का अरबों रुपए का लोन लेते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं, बैंक वाले उनके पास जा भटकते नहीं है। ऐसा कारण क्या है कि आपके पास बैंक वाले आ जाते हैं और उनके पास नहीं आते दोस्तों। उसका कारण भी बताएंगे वीडियो में कि आपको जब लोन लेते हैं तो किस क्या क्या कंडीशन होती है, उनको पढ़ना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में जो बैंक वाले आपको परेशान नहीं कर सके दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर लोन लेते हैं दोस्तों आपको तो क्या करना चाहिए। शुरू में लोन लेने तो जान लो, जब ईएमआई बनती है दोस्तों तो ध्यान रखना है कि आपको ईएमआई जो आपकी जो आय है उससे अधिक नहीं बने दोस्तों। आय से कम ईएमआई बनेगी तो आपको शायद परेशानी आने वाले समय में नहीं होगी। मान लो जो आप कमाई कर रहे हैं दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति है 10,000 में महीने कमा रहा है, 10,000 में कमा रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि ईएमआई बनवाए तो जो कमाई का यानी 40% यानी 4,000 तक की ईएमआई बनाए, इससे ज्यादा नहीं बनाए। अगर 50% में ईएमआई बनवा रहा है तो देख ले कोई अदर सोर्स है कमाई का, नहीं है। बाई चांस क्या होता है कि खर्चे बढ़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आपका बोझ पड़ता है कि ईएमआई टूट जाती है दोस्तों। तो उसको ध्यान रखें, अगर आप लोन ले रहे हैं या पर्सनल लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, गोल्ड लोन ले रहे हैं, कैसा भी लोन ले रहे हैं, तो आप देखें कि मेरी सैलरी है उसका 40% तक की आप ईएमआई बनवाएं। इससे ज्यादा बनवाएंगे तो आपको परेशानी शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ईएमआई के समय से दोस्तों, जो ईएमआई की समय है उसी समय पे ईएमआई को जमा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ईएमआई 26 तारीख आती है, 25 तारीख ईएमआई है, तो आपको ध्यान रखना है कि 25 तारीख से पहले या तो पहले उसमें बैलेंस बरकरार रखिए दोस्तों। अगर बैलेंस नहीं भी होता है तो आपके पास क्या करना है, एक दिन पहले 24 घंटे पहले आपको उसमें बैलेंस बैलेंस पूरा रखना है दोस्तों। जितनी आपकी ईएमआई जाएगी, 10,000 जाएगी या 20,000 जाएगी, उस हिसाब से 24 घंटे पहले आपको उसमें बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने बैलेंस नहीं रखा दोस्तों तो वो जो चेक हो जाएगा बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने के बाद आपको पेनल्टी पड़ेगी दोस्तों। वो इसमें जो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है दोस्तों, इसमें क्या होगा, अगर बाउंस हो गया तो उसमें ज्यादा आपको चार्ज देना पड़ेगा। पहली बार बाउंस हो गया कोई बात नहीं, चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी बार बाउंस हो गया दोस्तों और अधिक चार्ज लग जाएगा। तीसरी बार बाउंस होने पर क्या होता है दोस्तों, एनपीए का अकाउंट हो जाता है, एनपीए हो जाता है दोस्तों। 3 बार आपने अगर किस्त जमा नहीं करी दोस्तों, पहली किस्त आपने जमा नहीं करी तो उसके बाद कुछ चार्ज लगा, दोबारा जमा कर सकते हैं। दूसरी किस्त जमा नहीं करी तब भी जमा कर सकते हैं, मगर आपने 3 लगातार 3 किस्तें दोस्तों जमा न करी, आपकी होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, तो खाता क्या होता है, एनपीए में चला जाता है दोस्तों। एनपीए में क्या होगा कि आपका जो लोन है दोस्तों, आप सब बैंक वाले होगा आप दैनिक कंडीशन में नहीं है, तो वो बैंक वाले एनपीए में डाल देते हैं और उसमें क्या होता है, बैंक वाले आपके ऊपर प्रेशर चालू करते हैं दोस्तों। बैंक वाले आपके ऊपर प्रेशर चालू करेंगे कि आप जो किस क्यों नहीं जमा कर रहे हैं दोस्तों, क्या कारण है आपसे, तो आपको समाज में आकर बेइज्जती भी करेंगे दोस्तों, आपको गाली गलौज तक पे उतर आते हैं दोस्तों, उससे कि आपको समय से लोन निपटा देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं दोस्तों। एनपीए हो गया तो आपको मुश्किल हो गया, ना तो कोई बैंक आपको फिर लोन देगी दोस्तों, और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। जब आप तीन किस्त टूटने के बाद तो आपका लोन बिल्कुल बेकार हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, लोन लेने से पहले एनपीए नहीं हो पाए उससे पहले किस्त जमा कर देनी चाहिए। तो 3 किस्त देने के बाद ही ये ऊपर आपके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। 2 किस्तों पर कोई प्रेशर बैंक वाला नहीं डालता दोस्तों। तीसरी किस्त जैसी आप जमा नहीं करते हैं उसके बाद प्रेशर डालना शुरू हो जाता है दोस्तों, और खाता एनपीए हो जाता है। और
चाहे होम लोन हो दोस्तों या कुछ भी हो, मगर आपने 6 महीने तक आपने नहीं दिया दोस्तों, क्या करेंगे जो बैंक वाले होंगे, या गोल्ड लोन रखा है या पर्सनल लोन ले रखा है, वो 6 महीने या 1 साल तक आप इंतजार करेंगे। उसके बाद होम लोन के कागज उनके पास हो दोस्तों। फिर होम लोन मान लो एक आपने लिया है 10 लाख का होम लोन ले रखा है दोस्तों, वो प्रॉपर्टी अगर आपकी 10 लाख की है तब तो वो प्रॉपर्टी से बसर कर लेंगे उसे नीलाम करके। अगर प्रॉपर्टी में मान लो 10 लाख के 8 लाख की भी 2 लाख रुपए आपके बकाया दोस्तों कर देंगे। 8 लाख की नीलाम करके 2 लाख फिर भी आपके बकाया रहेगा, फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका पूरा 2 लाख रुपए एक एक पैसा वसूल नहीं कर लेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नौबत नहीं है कि हमारे पास 6 महीने तक किस्त भी नहीं है। जैसे कोरोना काल था दोस्तों, उस समय क्या कि लोगों के पास किस्त नहीं थी तो उनका किस्त आगे बढ़ा दी गई। तो क्या कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद कोई भी लोन आपको नहीं देगा, एनपी होने के बाद कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मान लो आपकी किस्त नहीं देने के कारण क्या था कि आपकी नौकरी थी, नौकरी चली गई दोस्तों, कोई सस्पेंड हो गया या कुछ गंभीर बीमारी हो गई जिससे आपकी पैसा आप नहीं दे रहे हैं, तो उससे पहले बैंक वाले आपसे संपर्क करें दोस्तों। ऐसी कंडीशन कोई हो जाती है, आप किस्त देने के कंडीशन में नहीं है तो आप बैंक से जाकर संपर्क करें दोस्तों। आरबीआई के रूल्स है, अगर कोई व्यक्ति अपने किस्त देने में असमर्थ है तो सेटलमेंट भी हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए पहले आपको जाना है बैंक। जब बैंक वाले आपके पास आए उससे पहले सबसे पहले आपको बैंक जाना है। बैंक के बाद जाके आपको पूरी बात बतानी है कि अब मैं ऐसे मेरी परेशानी है, मैं अब जो किस्त देने में असमर्थ हूं, तो मेरी किस्तों क्या है कि आगे लोन को 6 महीने और आगे बढ़ा दिया जाए दोस्तों। 6 महीने बाद या 1 साल बाद में आपको किस्त देने की सामर्थ्य हो जाएगा, मैं किस्त देता रहूंगा। तो उसमें बैंक वाले आपकी कंडीशन को मान जाते हैं दोस्तों, तो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, गाली गलौच या प्रेशर से बचने के लिए, तो आपको बैंक से संपर्क कर लेना है दोस्तों। तभी आपको बैंक वाले आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको 6 महीने और आगे बढ़ा, जैसे कोरोना काल में आगे बढ़ा दी थी किस्त, उसी प्रकार आपका भी प्रेशर कम करके दोस्तों, प्रेशर नहीं ना के बराबर हो जाएगा। 6 महीने बाद आप इस लोन को निपटा सकते हैं दोस्तों। तो ये कंडीशन है। और जो कंडीशन आपने देखा होगा कि बैंक वाले आपको परेशान करते हैं 1 लाख के लोन पे, जहां कोई बड़े बड़े उद्योगपति 10 लाख 20 लाख लोन लेते हैं उन्हें परेशान नहीं करते। उसका क्या है, टर्म और कंडीशन जब आप लोन लेते हैं तो उससे पहले क्या, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे कागज होते हैं, वो फटाफट आप साइन कराते आते हैं दोस्तों। आप साइन करते आते हैं, आप कुछ पढ़ते नहीं है, इतने पढ़े लिखे होते हैं ना, ध्यान रखते हैं। जब आप लोन लें तो जो आपसे लोन दिलाते हैं या जो चाहे कोई भी बैंक वाले कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, तो उनसे कहिए कि हमें ये जो साइन करा रहे हैं कागज है तो उसे पूरा पढ़ के बता दीजिए, जिससे क्या होगा, आप समझ जाएंगे क्या क्या कंडीशन है कि हम लोन नहीं दे पाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कितनी किस्तों बाद हमारा जो एनपीए खाता होता है, पूरी जानकारी उनमें होती है दोस्तों। अगर जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनके जो एडवाइजर होते हैं वो सारी कंडीशन पढ़ के बताते हैं, जो सही लगता है उन पर साइन करते हैं, सारी कंडीशन पर साइन नहीं करते। इस प्रकार से जो बैंक वाले बड़े बड़े आदमियों को परेशान नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उनके लीगल एडवाइजर होते हैं और जो बहुत उनकी सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं, इस पर साइन करिए, उस पर नहीं करिए। जो गरीब आदमी होता है, आम इंसान होता है, वो सब पर साइन कर देता है, फंस जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, अगर आप पहले तो बात तो लोन लेना मत दोस्तों। अगर आप लोन ले रहे हैं तो समय से किस्त देनी चालू कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास बैंक वाले प्रेशर नहीं बढ़ा सके दोस्तों, बैंक वाले परेशान नहीं करें। अगर आपने किस्त समय पर नहीं जमा करी तो बैंक वाले आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं देंगे। नमस्कार साथियों।